तो मेरे भाइयों कैसे हो। तो आयरन मैन एक ऐसा सुपर हीरो कैरेक्टर है जिसके मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पे धमाकेदार कलेक्शन तो किया ही है, साथ ही साथ इसने पूरे दुनिया में अपना एक अलग ही फैन बेस बना चुका है। और शायद इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम के टाइम से हम एमसीयू में आयरन मैन को मिस करते आए हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम मार्वल स्टूडियोज की पहली फिल्म आयरन मैन के कुछ अननोन फैक्ट को लेकर बात करेंगे, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि क्यों ये फिल्म नहीं बन पाई 90s में, कौन कौन से हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर लाइन में लगे थे आयरन मैन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, कौन है आयरन मैन का रियल लाइफ इंस्पिरेशन एंड क्या है जार्विस का फुल फॉर्म एंड मच मोर। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सब कुछ सही रहता तो आयरन मैन का फर्स्ट मूवी हमें 90s में ही देखने को मिल जाता। असल में ईयर 1990 में यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास आयरन मैन के मूवीज़ को बनाने के राइट्स थे, लेकिन यूनिवर्सल पिक्चर्स ने 1990 से 1996 तक आयरन मैन के ऊपर कोई भी मूवी नहीं बनाया था। इसलिए यूनिवर्सल पिक्चर्स ने आयरन मैन के राइट्स को बेच दिया 20th सेंचुरी फॉक्स के पास। लेकिन 20th सेंचुरी फॉक्स ने भी 1996 से ईयर 2000 तक आयरन मैन के ऊपर कोई भी मूवी नहीं बनाया था। इसीलिए 20th सेंचुरी फॉक्स ने भी आयरन मैन के राइट्स को बेच दिया न्यू लाइन सिनेमा के पास। एंड फाइनली न्यू लाइन सिनेमा ने ये डिसाइड किया कि अब वो आयरन मैन के ऊपर मूवीज बना के ही छोड़ेंगे। लेकिन न्यू लाइन सिनेमा ने भी 2000 से 2005 तक आयरन मैन के ऊपर कोई भी मूवी नहीं बनाया था। एंड इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट के तहत आयरन मैन के ऊपर इतने दिनों से मूवी ना बनने के कारण आयरन मैन के राइट्स फिर से चले गए मार्वल स्टूडियोज के पास। एंड फाइनली मार्वल स्टूडियोज ने अपना फर्स्ट फिल्म आयरन मैन बनाया। एंड ये मूवी कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा ये तो हम सभी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हॉलीवुड के कौन कौन से बड़े एक्टर लाइन में लगे थे आयरन मैन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। तो इनमें से जो सबसे पहला नाम उभर के आता है वो है टॉम क्रूज का। वैसे टॉम क्रूज इस कैरेक्टर को तभी से प्ले करना चाहते थे जब इस कैरेक्टर के राइट न्यू लाइन सिनेमा के पास थे, और टॉम क्रूज इस मूवी को प्रोड्यूस तक करने के लिए रेडी हो चुके थे। लेकिन तब कुछ टेक्निकल इशूज के चलते वो इस मूवी में काम नहीं कर पाए। बाय द वे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हम टॉम क्रूज को एज ए सुपीरियर आयरन मैन देख पाएंगे। और दूसरे नंबर पर जो सेलिब्रिटी आता है उनका नाम है निकोलस केज। जी हाँ, हमारे घोस्ट राइडर भैया भी आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। शायद कुछ टेक्निकल इशू हो गया था इसलिए नहीं कर पाए। और तीसरे नंबर पर जो एक्टर आता है उनका नाम है सैम रॉकवेल। बाय द वे इनमें से किसी को भी ये रोल नहीं मिला एंड फाइनली ये रोल मिला आरडीजे को। और सैम रॉकवेल को हमने देखा है एज ए जस्टिन हैमर आयरन मैन 2 में। बात कर लेते हैं टोनी भैया के वन ऑफ द मोस्ट हाईटेक एआई में से एक जार्विस को लेकर। वैसे बहुत सारे लोगों को जार्विस का फुल फॉर्म नहीं पता, अगर आपको भी नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो जार्विस का फुल फॉर्म है जस्ट ए रैदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा जार्विस का फुल फॉर्म क्या है। वैसे ये वाला फैक्ट मेरा फेवरेट है। तो आयरन मैन मूवी में सबसे पहले मैंडेरिन को एज ए विलन इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया गया था, लेकिन तब इस मूवी के डायरेक्टर जॉन फिवो जो भी हो डायरेक्टर जी और मार्वल स्टूडियोज ने यह सोचा कि मैंडेरिन जैसे इतने ज़्यादा शक्तिशाली विलन को इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करना सही नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने इस मूवी में आयरन मैन मूवी में चाचा जी का आयरन मॉन्गर को ही इंट्रोड्यूस करने का सोचा एंड उनको इंट्रोड्यूस भी किया, जो कि एक अच्छा प्लान था, डिसीजन था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस रियल लाइफ पर्सनालिटी की जिससे इंस्पायर्ड होकर सर स्टैनली ने आयरन मैन के कैरेक्टर को लिखा था। तो इनका नाम है हावर्ड ह्यूज, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, रिकॉर्ड सेटिंग पायलट है, इंजीनियर है एंड एक फिल्म मेकर है। तो ये अपने टाइम के एक मल्टी बिलियनर एंड एक प्ले बॉय रह चुके हैं, जिनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1905 में एंड इनका देहांत हुआ था 5 अप्रैल 1976 में। तो बहुत से लोगों का मानना यह है कि आयरन मैन का कैरेक्टर इलोन मस्क से इंस्पायर्ड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलोन मस्क को सिर्फ रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है, बस इतना ही। आयरन मैन 1 मूवी के स्क्रिप्ट एंड स्टोरी से इस मूवी के एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसीलिए इस मूवी का शूटिंग जब शुरू हुआ तब इस मूवी का स्क्रिप्ट भी प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ था एंड इसी अधूरे स्क्रिप्ट को लेकर इस मूवी के शूटिंग को शुरू करना पड़ा था, जहाँ पर इस मूवी के कुछ सीन्स ऐसे थे जहाँ पर एक्टर्स को खुद मालूम नहीं होता था कि बोलना क्या है और डायलॉग क्या है। फिर ऑन द सेट डायरेक्टर एंड राइटर्स एक्टर्स को अपने अपने डायलॉग समझाते थे, फिर जाके उनके सीन्स को शूट किया जाता था। एंड इसी तरह इतनी ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद जाके आयरन मैन 1 बन पाई।
तो आयरन मैन 1 के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए मार्वल स्टूडियोज ने 30 से भी ज़्यादा राइटर्स को अप्रोच किया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस मूवी के लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखा। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप लोग क्यों इस मूवी के लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहते, तब उनके दो ही रीजंस थे। पहला तो है वो लोग मार्वल स्टूडियोज के इस प्रोजेक्ट को लेकर उतना ज़्यादा श्योर नहीं थे, क्योंकि इससे पहले मार्वल स्टूडियोज ने कभी भी लाइव एक्शन पे मूवी नहीं बनाई थी। एंड सेकंड रीज़न है आरडीजे, क्योंकि जब उन राइटर्स को आरडीजे के पास्ट के ड्रग केसेस के बारे में पता चलता है, तब वो लोग सीधा सीधा आरडीजे के साथ काम करने से मना कर देते हैं। मार्वल के मूवीज में ईस्टर एग्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जस्ट लाइक आयरन मैन 1 मूवी में भी बहुत सारे ईस्टर एग्स थे। पहला तो है आयरन मैन थीम फ्रॉम द 1966 मार्वल सुपर हीरोज एनिमेटेड टीवी सीरीज। तो पहले आप लोग इसे सुन लो। तो इस मूवी में इस थीम को हम रोडी को एज ए रिंगटोन यूज करते हुए देख सकते हैं। दूसरा है रॉक्सन कॉर्पोरेशन का लोगो, जिसे कि आप इस सीन पे देख सकते हो अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो। एंड एज ए मार्वल मूवी यहाँ सर स्टैनली का कैमियो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम सर स्टैनली का भी कैमियो देख सकते हैं एज ए ह्यू हेफनर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी के फाइनेंशियल अचीवमेंट को लेकर, जहाँ पर इस मूवी का टोटल बजट था 140 मिलियन USD, जो कि इंडियन रुपीस में होता है 1044 करोड़। एंड इसने टोटल बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है 585 मिलियन USD का, जो कि इंडियन रुपीस में होता है 4364 करोड़। तो ये मूवी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हुई। फाइनेंशियल अचीवमेंट की तो बात हो ही गई, अब बात कर लेते हैं इस मूवी के क्रिटिकल अचीवमेंट को लेकर, जहाँ पर IMDb की तरफ से इसको पॉइंट मिला है 7.9 आउट ऑफ 10, रोटेन टोमेटोज की तरफ से मिला है 94%, मेटाक्रिटिक की तरफ से मिला है 79% एंड 87% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। और इस मूवी को 2 एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला है। पहला तो है बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए एंड सेकंड है बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए। गाइस, तो ये था आयरन मैन मूवी को लेके कुछ अननोन फैक्ट्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे कमेंट में मुझे ये ज़रूर बता देना कि आपको आयरन मैन का कैरेक्टर क्यों इतना ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे तो पसंद है क्योंकि इस कैरेक्टर को आयरन मैन के कैरेक्टर को आरडीजे ने प्ले किया है इसलिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।